हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापत और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 की, जो कि आपके कक्षा 10 की अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। उसकी एक्सरसाइज है ये। पिछले लेक्चर में हमने जो है सॉल्व की थी हमारे 4.1 और आज हम स्टार्ट करेंगे 4.2 और उसी तरह से करेंगे। सारे के सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो है मैथ्स में किसी भी सॉल्यूशन में के अंदर कठिनाई नहीं आए। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्वेश्चन है, वो है हमारा कि भाई गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें समझने वाली चीजें दो हैं। एक तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई गुणनखंड विधि है क्या, और दूसरे हमें पता होना चाहिए मूल क्या होते हैं। तो मूल को तो हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, इसके हमें क्या फाइंड करने, रूट फाइंड करने, या इसके क्या फाइंड आउट करने, हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। रूट यानी रूट को हिंदी में क्या बोल देते हैं, मूल बोल देते हैं। और दूसरे लफ्जों में हम इसे क्या कह सकते हैं कि हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। अब बात आती है कि भाई गुणनखंड विधि कौन सी है। गुणनखंड विधि का नाम से क्या मतलब है, ऐसी विधि जिसके अंदर गुणा हो इजीली। तो हम उस विधि से हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर याद करेंगे। तो पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि हम बेसिकली करेंगे क्या। जैसे कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए की वैल्यू जीरो नहीं होती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो ये इक्वेशन जो है हमारे द्विघात से हटके जो है रैखिक समीकरण बन जाएगा। इट्स ओके, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमें इसके अगर फैक्टर हमें फाइंड आउट करने होते हैं तो यहाँ पे बी पे जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसके हम इस तरीके से रूट फाइंड आउट करते हैं, जिनको जोड़ने और घटाने पर तो मुझे क्या मिल जाए, बी मिल जाए। जैसे कि मान लो कि मुझे को रूट मिले एक्स और वाई, तो यहाँ पे क्या हो कि या तो x प्लस माइनस वाई करूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाए, b की। और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो x और y का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, हमारे ac के बराबर। यानी इस तरीके के जो हम इस इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, रूट फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि पहला जो आपका एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है भाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन। ये दे रखा है आपके एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -3। तो मुझे इसके दो फैक्टर इस तरह से करने पड़ेंगे कि जिनका मल्टीप्लाई तो कितना हो, ac के बराबर, यानी x और y की वैल्यू यानी ac की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, -10, c की वैल्यू -1 -10 है, a की वैल्यू +1 है। तो मुझे इस तरह के चाहिए कि जिनको x प्लस माइनस वाई तो कितना हो -3 और x y की वैल्यू कितनी हो -10 हो। तो मुझे इस तरह के दो क्या करना है, फैक्टर को फाइंड आउट करना है। तो मैं देख सकता हूँ अगर मैं x को अगर मान लूँ 5 मान लूँ और y को अगर मैं मान लूँ कि मानो 2 मान लूँ, तो 5 और 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो कितना होता है, 10 होता है। अब मुझे चाहिए -2, तो ये -5 कर देता हूँ, ये +2 कर देता हूँ, तो ये रिजल्ट क्या मिल गया मुझे, -3। और -5 इंटू 2 को वैल्यू करो तो कितना मिल गया, -10। तो यानी मेरे पास में इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर -3x हो गया, लिख सकता हूँ -5x प्लस 2x -10। तो ये हो गया मेरे इसके फैक्टर। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, इन दोनों में से मुझे x कॉमन मिल गया तो क्या मिल गया, x-5। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 2। तो यहाँ से रिजल्ट में मुझे क्या मिल गया, x-5 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या मिल गया मुझे, x-5 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा हमारा x+2 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से क्या कह सकते हैं, x-5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x का मान कितना आ गया, 5 मिल गया। और इसी तरह से x+2 इक्वल टू 0, तो यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, मूल बोलते हैं, या रूट बोलते हैं। इससे मीनिंग क्या है, रूट क्या है, मूल है। एक तरह से ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर हमारी ये इक्वेशन को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने से क्या मतलब है कि अगर मैं इसमें इक्वेशन के अंदर, समीकरण के अंदर x का मान यहाँ पे अगर मैं 5 रखूँ या -2 रखता हूँ तो मुझे वहाँ पे क्या मिलेगा, 0। रख के देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के अंदर। x की जगह मैं 5 रखूँ तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, -3 इंटू 5 -10 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 25 -15 -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है कि भाई 0 इक्वल टू 0, यानी ये मेरा x का वैल्यू जो 5 इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। इसी तरह से मैं इस इक्वेशन में अगर x की जगह -2 पुट करता हूँ तो -2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। -3 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। और माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो 10 - 10 इक्वल टू 0। ये भी वैल्यू क्या होगी मेरी, इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। यानी ऐसे जो x की वैल्यू जो हमारे इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है, वो हमारे क्या होते हैं, इसके
रूट होते हैं। और ये जो हमारे x माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस टू, ये हमारे इसको क्या हम बोलते हैं, फैक्टर की फॉर्म में, कि हमने इस इक्वेशन के फैक्टर क्या निकाल दिए, x माइनस फाइव एक्स प्लस टू। अब यहाँ से एक चीज़ आपको और पता पड़नी चाहिए कि ये जो इक्वेशन है, जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी सेकंड जो हमारा बहुपद का चैप्टर था, कि भाई इस इक्वेशन के जीरो क्या है। इस इक्वेशन के जीरो की बात करूँ, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 5 रख दूँ तो भी ये इक्वेशन जीरो हो जाएगी, और x की वैल्यू -2 रख दूँ तो भी जीरो हो जाएगी। यानी एक तरह से हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं कि जो हमारे रूट है उसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, हमारे जीरो, यानी जो बहुपद है, बहुपद के शून्यक भी इनको क्या बोला जाता है, बहुपद के शून्यक। यानी आप जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लो, रूट बोल दो, फैक्टर बोल दो, तीनों चीजें हमारी क्या है, एक ही है। क्योंकि शून्यक भी वही चीज है, रूट भी वही चीज है, फैक्टर भी वही चीज है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि कब हमने उसको रूट बोला है, कब हमने उसको फैक्टर की फॉर्म में लिखा है, कब हमने उसको जो है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बताए। तो ये तो हो गया हमारा इसका कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला द्विघात समीकरण जो था हमारा, उसके मूल हमारे क्या आ गए, x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 1 के आगे -2, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि ये तो हमने सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब हम बात करते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो वो इसी तरह से सॉल्व करेंगे, यानी मुझे x के इस तरह से जो है इसको स्प्लिट करना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ उन दोनों को तब तो मुझे मिले 6 इंटू 2 यानी -12 मिले, और जोड़ने घटाने पर मुझे क्या मिले, 1 मिले। तो इस तरह से हम जानते हैं कि भाई 6 दूनी 12 है, 4 और 3 अगर मैं रूट लूँ तो 4 3 12 भी होता है, 4 माइनस 3 क्या होता है, x भी होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अब हम क्या देखते हैं, 4 और 3 को गुणा करूंगा तो माइनस के 12 मिलेंगे, और वो 4 और 3 का अगर मैं सम करूँ तो प्लस का x मिलेगा। यानी यहाँ तक मेरी इक्वेशन क्या है, सही है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, पहले दो टर्म के अंदर कॉमन, 2x² प्लस 4x में से 2x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो रिमेनिंग में क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, प्लस का 2 बच गया। इसी तरह से अगर बात करूँ, मैं यहाँ से -3 को जो है कॉमन ले लेता हूँ। -3 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। यहाँ तक ठीक है या नहीं है। अब इसको और फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ गई मुझे पास में, x प्लस 2, और यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन के जो रूट है वो क्या हो जाएंगे हमारे, रूट का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी -2, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट कौन कौन से हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3/2। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि भाई √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, यानी मुझे 7x के इस तरह से टुकड़े करने हैं कि मुझे जोड़ने और घटाने पे तो क्या मिले 7x, और मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल जाए 5√2 इंटू √2 का मतलब क्या हो गया, 10 हो गया। 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2। यानी मुझे इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे जोड़ने एक्स फैक्टर करने हैं, इसके रूट वो स्प्लिट करना है कि मुझे जोड़ने घटाने पे तो क्या मिले 7 मिले, और मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल जाए 10। तो हम जानते हैं कि 5 दूना 10 होता है, जिनको 5 और 2 क्या होता है 7 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, x कॉमन निकाल सकता हूँ, तो क्या मिल जाएगा √2x प्लस 5, एक निकल गया। इसी तरह से मैं यहाँ से अगर √2 को बाहर निकाल दूँ इस इक्वेशन में से, तो √2 में से मैंने √2 बाहर निकाल लिया, तो पीछे क्या बचेगा मेरा, √2 बचेगा, और x का x बच जाएगा, और यहाँ से √2 बाहर आ गया तो प्लस में क्या बच गया, 5 बच गया। यानी इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। और अगर मैं इसको निकालना चाहूँ रूट की वैल्यू कितनी होगी, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाती थी, -5/√2, और x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे x का रूट मिल जाता है -√2। तो ये हमारे इसके क्या हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम हमारा 1.4। 1.4 हमारा क्वेश्चन कहता है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8। अब ये यहाँ पे क्या आ गया, भिन्न के रूप में आ गया, तो इसको आपको सॉल्व करना लग रहा होगा कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इक्वेशन को, समीकरण को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे लिए उसको सोल्व करना ईजी हो। सिंप्लीफाई करने का हमेशा से मतलब ये है कि भिन्न के अंदर जो भी चीज़ उसको हटा दो, उसको नॉर्मल वैल्यू में। अब मुझे इसको 1/8 को अगर हटाना है तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 8 से कर दो। 8 से कर दिया तो 1/8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16x² माइनस कितना हो गया, 8x प्लस का 1 हो गया इक्वल टू 0। अब ये मेरी आ गई नॉर्मल इक्वेशन। तो यहाँ पे मुझे 8 के इस तरह से टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ने घटाने पे क्या है 8 और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 16। तो हम क्या जानते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 और 4 कितने होते हैं 8। तो इसको लिख सकते हैं 16² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल गया, 4x को मैं कॉमन निकाल दूँ तो 4 चौक 16x माइनस 4x मैंने पूरा कॉमन निकाल दिया। यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, -1 कॉमन निकाल दिया, तो 4x माइनस 1 मुझे इधर भी मिल गया। तो यानी मेरा एक क्या बन गया 4x माइनस 1, ये भी मिल गया मुझे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे इसके रूट क्या मिल गए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के मान कितना मिल गया मुझे 1/4। इसी तरह से 4x माइनस 1 की वैल्यू 0, यहाँ भी मुझे x का मान कितना बन गया 1/4। ये मेरे इसके क्या हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए, रूट हो गए। इसको आप ये भी कह सकते थे भाई 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर के अंदर जो भी रिजल्ट आता वो भी हमारे क्या आता, ये कही आता। क्योंकि 4x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर ये है तो ऑब्वियस सी बात है 4x माइनस 1 भी क्या होगा 0 ही होगा। स्क्वायर लगाने से क्या फ़र्क पड़ा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आती है 1/4 ही आती है। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 100x² माइनस 20x प्लस 1। यानी मुझे 20 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनको जोड़ने घटाने पे 20 आए और मल्टीप्लाई करने पे 100 आए। तो हम जानते हैं 10 और 10 क्या होता है 20, और 10 इंटू 10 क्या होता है 100। तो बस मिल गया हमें फैक्टर। तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मुझे क्या मिल गया 10x में यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे 10x, तो ये, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -1। इसी तरह से -1 यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ तो ये -10x तो क्या हो जाएगा +10x, और यहाँ पे मेरे पास में क्या मिल जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो ये भी मुझे क्या मिल गया 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इसके मूल क्या मिले हमें 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल गया x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। इसी तरह से 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। तो हम यहाँ से कहें कि भाई जो भी हमें दी हुई द्विघात समीकरण के रूट क्या हमारे x इक्वल टू 1/10 ये लाइन आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 की। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास में 2 क्वेश्चन है, उनको जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो लेक्चर है वो ज़्यादा लंबा ना हो। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।